फ्रेंड्स साडा जिहड़ा अज दा हैगा लैसन है वो सैट्स पार्ट 7 है जी तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां ने पिछले वाले सैट विच अलजबरा ऑफ सैट्स शुरू कीता सी ते आपां क्वेश्चन जिहड़े कीते सीगे ते जिहड़ा रिड्यूस सिलेबस है वो CBSE कहंदी कॉम्पलीमेंट नहीं सैट दा ते डिफरेंस नहीं। वो कोई बहुत लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, दो डेफिनेशनां घट पढ़ लियां या वध पढ़ लियां कोई फर्क नहीं गा। मतलब जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल जिहड़ा रिड्यूस्ड सिलेबस है उस चो कहंदा है कि एक डिफरेंस ऑफ सैट्स नहीं हैगा, डिफरेंस ऑफ सैट्स, क्योंकि डिफरेंस कट्टिया गया तो कॉम्पलीमेंट भी कट्टिया जाऊगा। ठीक है जी। बट इन्नी का कोरिलेट करने वाली डेफिनेशन है ना, ठीक है, तुसी इनू इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हाँ, ठीक है। तो इस करके आपने जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो चलते जाना है, इस तो इलावा कुछ नहीं सी। हुण आपने जिहड़ा हैगा ना अलजबरा ऑफ सैट्स का मतलब सीगा तुहाडे कोल बई कुछ ऐसे क्वेश्चन जिहड़े आपां विद दी हैल्प ऑफ डेफिनेशनस ऑफ सैट थ्योरी आपने करने ने। मतलब उस विच आपने अगर आप पिछले लैसन की गल करिए आपां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर लिया सी, आपां एसोसीएटिव कर लिया सी, आ पक्का पेपर च आ जांदा। आपां डी मॉर्गन्स कर लिया सी, डी मॉर्गन साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन। डी मॉर्गन्स लॉ कर लिया सीगा आपां ने A-B = A इंटरसैक्शन B कंप्लीमेंट कर लिया सी। मतलब जिहड़ी डेफिनेशन हर थां ते यूज़ हुंदी उन्होंने सिलेबस चो पता नहीं किवें कट्टिया जा सकता है तो किस तरह मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ने तो हर क्वेश्चन च आउणा है। ठीक है, सो ये सीगियां जी जिहड़ियां तुहाडे कोल हैगियां ने। ते हुण आपां ने जिहड़ा हैगा है मतलब आपां दो तरह की टैक्नीक्स डिवेलप कीतियां सीगियां। सपोज मैं तुहानूं क्वेश्चन लै ला एक तुहाडे कोल, मेरा क्वेश्चन आ हैगा A-B यूनियन B = A यूनियन B। सो अलजबरा ऑफ सैट दे विच आ क्वेश्चन हैगा जी। सो इस क्वेश्चन नूं करन दी मेरी अप्रोच की होएगी, जे तो मैं वैन डायग्राम देखो, जे तो मैं JEE लई जा रहा वां तो मैं वैन डायग्राम ही बनानी है। तो वैन डायग्राम अगर मैं बनावां सो ए आ गया तुहाडे कोल A-B। ठीक है जी। एदी जिहड़ी यूनियन B ना करनी है, B कौन है जी, ये है ना। दोनों कलर इकट्ठे कर दो तो की बनेगा। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ JEE चाहता है ना तो ऐ पुछदा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो तुसी ट्रू बड़े आराम नाल कर दोगे, कोई एड्डी रोले वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण जिहड़ी हैगी है तो आपां एक एबिलिटी डिवेलप करनी है कि असी रिगरस प्रूफ भी दे सकीए। रिगरस प्रूफ खास करके जिहड़ा दोनों साइडों तो चलता है। तो मैं की कीता, मैं लेट कर लिया X बिलोंग्स टू A-B यूनियन B। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा, ਇਹਦਾ मतलब होएगा यूनियन मैंने और ਹੁੰਦਾ है ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ B ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੋਗੇ। पक्की गल है जी ਤੁਹਾਡੇ पास। ठीक है, इत्थे डेफिनेशन फिर आ गई, इस करके ब्रैकेट यूज़ करांगे। X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B। A नूं करदा B करदा ਤੁਹਾਡੇ पास और X बिलोंग्स टू B। हुण आपां जे देखिए तुहाडे कोल आ ब्रैकेट है विच और है, ये कहंदा X A नूं बिलोंग करता यस। ठीक है, विच एंड है तो तुहाडे कोल ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो और ये को भी जा सकता है तुहाडे कोल एंड उत्थे। मतलब आ एंड ते आपां डिस्ट्रीब्यूट करिए तो इन्हूं आपां ऐ लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B एंड बाहर ला लिए X नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है जी, और X बिलोंग्स टू B मीन्स आ और पहली रकम को भी चला गया यस एंड विच रह गया दूसरी को भी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लैंग्वेज दे विच डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आप देखिए तुहाडे कोल हुण आ वाली चीज़ देखो तुसी, कहंदा ए च है या बी च है, ए च है या बी च है तो मतलब है तुसी यूनियन दे विच हो। ठीक है, एंड कहंदा बी च नहीं है चाहे है, इहदा तो मीनिंग ही नहीं बन रहा कोई।
ਹੋਵੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ A ਯੂਨੀਅਨ B 'ਚ ਹੋਗੇ। अगर A यूनियन B 'ਚ ਹੋਗੇ ਤਾਂ A यूनियन B ने काफ़ी चीज़ कवर कर ली ना। ਹੁਣ देखो X बिलोंग्स टू A और B में ਤੁਸੀਂ यूनियन 'ਚ ਆ ਗਏ, क्या ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ? ठीक है, ये कहता X बिलोंग ਜਾਂ ਤਾਂ B 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ B 'ਚ ਹੋਵੋ। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹ ਚੀਜ਼ कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, क्योंकि ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। सो इस करके ये वाला पार्ट आप नहीं लिखांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ सिर्फ यूनियन ਹੁਣ शुरू किया सी इत्थों, तो फिर A माइनस B यूनियन B ये पार्ट ऑफ किता आ गया, पहली चीज़ इत्थों शुरू किया सी तो ये सबसैट ऑफ A यूनियन B आ गया। सो ये थोड़ा फस्ट पार्ट हो गया। सो थोड़ा जिहा अलजबरा ध्यान ना करना पैंदा हुंदा। बाकी रही स्कूल की गल, स्कूल वाले इन्ना पुछते नहीं गे तुहाडे कोल। स्कूल तो पैट है कि एक डी मॉर्गन्स ला आना हैगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो एक आ ये टोटल हर स्कूल की स्टोरी है। सो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गल करदा तो 3 चीज़ां हर स्कूल च आंदियां ने, बट मैं तुहाडी एक स्किल डिवेलप करना चाह रहा मैं तुहाडे कोल, बई तुहानूं जरा सोचना आ जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने तुहाडे विच अच्छियां डिग्रियां करनियां ने तुहाडे कोल, और जिहड़ी है तुहाडे कोल ये फाउंडेशन है हर चीज़ की सैट। ठीक है जी। सो चलिए जी अगले पार्ट ते। अगले पार्ट विच मैनूं उल्टा लैट करना पैना, उहदे विच मैं लैट करूँगा X बिलोंग्स टू A यूनियन B। हुण आपां ऑपरेशन X की बजाय तुसीं Y लै लो जी, क्योंकि नवा पार्ट है। तो हुण तुसीं लिखिया तो तुसीं की करोगे, तुसीं Y बिलोंग्स टू A लिखोगे और Y बिलोंग्स टू B लिखोगे। कोई एड्डी रोले वाली गलबात है नहीं गी तुहाडे कोल। ठीक है, हुण जे मैं इनू लिखा Y बिलोंग्स टू और Y बिलोंग्स टू B, और च ना फ्रीडम होंगी है। ठीक है, आ वाली चीज़ तो मैं लिखे ली थोड़े पास, एंड मैं उरे एक एंड इंट्रोड्यूस करदा Y बिलोंग्स टू B और Y नॉट बिलोंग्स टू B। ये मैं खुद तो इंट्रोड्यूस किया, कहना Y B च होवे चाहे B च ना होवे, इहदा मतलब साडे लई तां इररिलेवेंट है। ठीक है, तुसीं कहो जी एक बंदा स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, ਇਹਦਾ मतलब क्या होया? ਇਹਦਾ मतलब कंडीशन तो दोनों चो कोई नहीं फिक्स हैगी। तुसीं होवोगे तां भी चंगा है, तो आ कंडीशन तुहानूं कवर कर दी। तुसीं नहीं होवोगे तां भी चंगा। तुहानूं देखो, तुसीं होवोगे तो तुहानूं आ कवर कर रहा, 2 बार की फायदा? तुसीं नहीं होवोगे तो तुहानूं आ कवर कर रहा, 2 बार का की फायदा? ਇਹਦਾ मतलब आ चीज़ इत्थे मैं खुद इंट्रोड्यूस कर सकदा वां, पिछले वाले च खुद हटाई सी। इत्थे क्या सी इररिलेवेंट है, हटा। इहदा ही उल्टा पार्ट कर रहे हैं ना 2 पार्ट दे विच। जे तुसीं पिछों लैक्चर देखते आ रहे हो तो टेक्नीक डिवेलप की है ना, इहदा ही उल्टा पार्ट कर रहे हैं मैं। सो जे इहदा उल्टा पार्ट कर रहे हैं मैं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया। ठीक है जी। सो जे इंट्रोड्यूस कर लिया तुहाडे कोल, उस केस तो बाद फिर आपां की कवांगे, Y बिलोंग्स टू A एंड Y नॉट बिलोंग्स टू B कर दो। एक आ लै लिया, एक नॉट बिलोंग वाला लै लिया, बची हुई चीज़ नूं की करता और Y बिलोंग्स टू B कर लिया। फर्क तो कोई पिया नहीं गा, क्योंकि आ और इत्थे भी है, इत्थे भी है, इनू बाहर कढ़ता, एंड नूं अंदर ले आंदा, डिस्ट्रीब्यूशन बंद की है। सो जे बंद की है तो फिर इसका मतलब Y बिलोंग्स टू A माइनस B और मैंने यूनियन B। सो जिहड़ा मतलब है कि स्टार्टिंग विच A यूनियन B सी, वो इहदा सबसैट आ गया। सो इनू असी 1 कहना है, इनू असी 2 कहना है। 1 एंड 2 इंप्लाइज A यूनियन B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B। सो ये असी अलजबरा ऑफ सैट्स कहने ये चीज़ों। ठीक है, डेफिनेटली ये थोड़ा जिहा समझना मुश्किल होंदा है, बच्चे नूं कन्फ्यूजन हो जाती। ईवन अगर तुसी सिंपल NCERT क्वेश्चनस लोगे तद भी कन्फ्यूजन हो जानी है। बड़े क्वेश्चन तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, हुण आपां देखिए तुहाडे कोल अगला क्वेश्चन, उस थोड़ी जी टेक्नीक थोड़ी जी चेंज करन जा रहे हैं। तो देखो जरा वो की कहंदा, कहंदा बई तुसी A माइनस B इंटरसैक्शन B इनू फाई शो करो। ठीक है जी। सो मैं इनू 2 अप्रोचेज ना करता वा। देखो क्या पेपर चाहना है, नहीं फिर करा क्यों रहे हो, एक स्किल डिवेलप करनी। सो जिहड़ा मैथमैटिक्स है ये पेपर पास करन लई नहीं, पेपर तो जे तुसी क्लास विच भी पढ़ लो तां भी पेपर पास हो जाते हैं, बट तुहाडी एक स्किल डिवेलप होवे कि आगे जाके तुसी कंप्यूटर च प्रोग्रामिंग करनी है, या तुसी कोडिंग करनी है, या तुसी मशीन लर्निंग करनी है, तुहाडा दिमाग चलदा होवे।
ठीक है जी। सो ए माइनस बी ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਫਾਈ ਹੈ। ठीक है, फाई का मतलब तो ये एम्पटी है। ठीक है, मैं कर देना थोड़े पास लेट ए माइनस बी कंट्राडिक्शन ना कर दें नॉट इक्वल टू फाई। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਾਈ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੋਟ ਪੈਰਲਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਟੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਮਪਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਟ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ। ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ नहीं है कोई, तो इस करके ਨੂੰ ध्यान ना रखना क्योंकि एम्प्टी ਸੀਗਾ। तो मैं कर लिया x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन में, मान लो कर लिया। इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस b एंड x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a एंड x will not belongs to b एंड x belongs to b। ठीक है, तुसी ये देखो आ वाली चीज़ की कर रही है, x बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b। तुसी इंडिया च भी रहंदे हो, कनेडा च भी रहंदे हो, कट्ठे इको टाइम ते। x बिलोंग्स टू b, तुसी b विच हो, एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, तुसी b विच नहीं हो। मार रहे ना चलियाँ। ठीक है, b विच हो, b विच नहीं हो, तो ये वाली चीज़ तो ये नैवर पॉसीबल, ये कदे पॉसीबल हो ही नहीं सकती। देयरफॉर आवर असम्पशन रॉन्ग। क्योंकि आ एलीमेंट इत्थे पहुँच गया ने असम्पशन रॉन्ग करती कि फिर इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी इज फाई। ठीक है, हुण अगर आ वाली रीजनिंग ये सीखा तुहाडे कोल तीजा पेज, एक बंदा सीधी दिमाग लगाओ, लो वैन डायग्राम। साडा रेस्क्यू करने लिए हमेशा वैन डायग्राम आती है। ए माइनस बी आ पोर्शन सीगा, बी कौन सीगा आ नीला सारा, कोई मैनू कॉमन कढ़ के दिखा सकता इन्हां चों। तो जिथे तक जेई का सवाल है, जेई तो साडा डायग्राम तो ही हो जाना है। ये सेकंड मेथड है। सो क्या कोई थर्ड मेथड हो सकता है? चल ट्राई करके देखते हैं। वो है क्या सी ना, उसने a माइनस बी इंटरसेक्शन। ठीक है, सो आप इनू शुरू लैफ्ट हैंड साइड ला ली। और तुहानू ये पता है a माइनस बी नू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट कहते हैं। मैं प्रूव किया पूरा रिजल्ट a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। मैं इहदा 2 बार प्रूफ दिता जी, जे तुसी लेक्चर रेगुलरली देख रहे हो गया जी। इस तो बाद मैं एसोसीएटिव ला लगा दिता, ब्रैकेट बदलती, इनू कहते एसोसीएटिव ला। सो एसोसीएटिव ला हो गया जी। जदों एसोसीएटिव ला हो गया तुहाडे कोल, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सोच के देखो आ रहा बी, बी का कंप्लीमेंट बाहर ला, इन्हां चों कॉमन की निकलना फाई। सो ए इंटरसेक्शन बी होगी जी तुहाडे कोल फाई। फाई नाल की कॉमन निकलूगा? कुछ भी नहीं कॉमन निकलूगा, फाई ना कॉमन फाई निकलूगा। सो इट इज़ द अनदर वे। ये टैक्नीकली ये वे कदों लगती है? तो ये तो वैन डायग्राम है। वैन मैथमेटिशियन का नाम सी, उन्हें जड़ियाँ डायग्रामां बनाई वैन। ठीक है, ये वाली बाय डेफिनेशन चलती है कि तुसी डेफिनेशन लगाते जाओ। ये मैथड तां लगता है जे थोनू बहुत सारे लाज आते होण, याद होण। ए माइनस बी नू ए इंटरसेक्शन बी कहते थोनू पता हो, इनू एसोसीएट करते हैं थोनू पता हो, ये इंटरसेक्शन 5 होंदी थोनू पता हो, दो चीज़ों की इंटरसेक्शन छोटी कॉमन निकलती है थोनू पता हो। ठीक है जी। सो यदा मतलब है तुहाडे कोल तुसी एक होर नवी चीज़ सीख ली तुहाडे कोल। ठीक है जी, चलिए अगे। सो अगर आप अगे चलीए तुहाडे कोल, तो हुण देखो तुहाडे कोल बई जिहड़ा हैगा है
अगर मैं होर लेना होवे क्वेश्चन तुहाडे कोल तो किदां दा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा आपां प्रूव कर सकते। सो एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है a माइनस बी यूनियन b माइनस a सो आ क्वेश्चन है। सो अगर आप इस क्वेश्चन की गल करिए तुहाडे कोल, ठीक है, मैं तो एक पार्ट करूँगा दूसरी गल जे तो तुसी ऐ देखो ए माइनस बी इधरला बी माइनस इधरला, सो आ ए माइनस बी है आ बी माइनस ए है, तो यूनियन मैंने इकट्ठा यानी कि विचले नूं छड्ड के बाकी डायग्राम बन गई। ये जो माइनस सबट्रैक्ट कर दो, सो आ सबट्रैक्ट कर देती, आ नहीं लेनी, सो यदी डायग्राम आ बनी है। सो रिजल्ट तो ओके है, तो रिजल्ट विच तो कोई दिक्कत है नहीं। हुण प्रूव करन दा तरीका बाय डेफिनेशन सब तो सौखा हुंदा हैगा। उहदे विच की करदे हैं, लैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब की आएगा अगले स्टैप एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन की होया और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। ठीक है जी, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। ठीक है जी, ये वाली चीज़ होगी जी। और आगे ये दो डेफिनेशंस अलग अलग एक्सपेंड कर लो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, विच और पा दो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कर दो। ठीक हो गया जी। सो इदा आप बड़े आराम नाल कर सकते हैं जी। तो देखो क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखो जी, आपने की कीता, आप डेफिनेशन खोली है, डेफिनेशन विच इत्थे एंड है, इत्थे एंड है, विच और है। ठीक है जी, हुण आप अगले स्टैप दे विच की कीता, तुहाडे कोल और तो एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते होंगे, तो हुण मैं की कीता, इनू लिखिया एक्स बिलोंग्स टू ए और हाँ जी ध्यान नाल देखो, ये कहता एक्स बिलोंग्स टू, ये विच और है, विच और है मैंने आ रकम ये भी और हो सकती हैगी, ध्यान नाल देखना, इस रकम तो इस रकम विच और है। और दा मतलब है ए वाला पार्ट ये भी और हो सकता है, ए वाला पार्ट ये भी और हो सकता है। तो यदा मतलब जोड़ा है तुहाडे कोल, या फिर तुसी इदा भी कर सकते हो कि और अंदर आ जाए तुहाडे कोल। ठीक है, तो जोड़ा है एंड बाहर चला जाए, वो भी तुहाडे कोल पॉसिबिलिटी है। तो यदा मतलब है हुण आपां इहनूं की लिख सकते हैं, तो इत्थे थोड़ी जी कन्फ्यूजन बड़ी अराइज हो जाती है भी आ चल की रहा जी तुहाडे कोल। ठीक है, बट ये लिखा जा सकता होंगे, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। पहला तो ठीक है ना, तुहानूं डेफिनेशन क्लीयर है भी इहदा और बनना है, तुहानूं आ भी डेफिनेशन पता है, तुहानूं ये भी पता है एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स जिहड़ा हैगा बी नूं नहीं बिलोंग करता। अगले स्टैप दे विच तुसीं की करना हैगा, तुहाडे कोल हुण ध्यान नाल देखना बई किनूं किनूं नहीं बिलोंग करता तुहाडे कोल। तो इनू एक्स बिलोंग्स टू बी, देखो आ ये आ और हैगा, तो यदा मतलब इनू मैं लिख सकता वा, तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ਇਹਦਾ और एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए नाल हैगा। सोच के देखो मैं किहड़े कोई खराब किया, ये इस रकम का ये और है, तो आ और पे तो इनू ये और लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ए नू बिलोंग करता हैगा ਇਹਦਾ और ये नाल हैगा, सो नॉट बिलोंग टू बी नॉट बिलोंग टू ए विच और हैगा। ठीक है, बिलोंग टू तो विच और हैगा, आ सेंटर लैंड उरे करता। तो ये आप कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड हुण देखो इनू भी नहीं करता, इनू भी नहीं करता, तुसी ना तो बी नू कर रहे हो, ना तो तुसी तुहाडे पास जिहड़ा हैगा ए नू कर रहे हो। तुहाडे कोल बी नू भी नहीं कर रहे, ए नू भी नहीं कर रहे, विच और है। नॉट विच और दी डेफिनेशन जिहड़ी हुंदी है वो इंटरसैक्शन हुंदी है। इत्थे बच्चा बहुत कन्फ्यूज हुंदा, बहुत। डे 1 याद करो, जो मैं तुहानूं डेफिनेशन पढ़ाई सी, मैं क्या सी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसैक्शन बी, इट इंपलाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसैक्शन बी होवे,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x not belongs to a और x not belongs to b। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? इट मीनस ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। देयरफॉर ਹੁਣ सबसेट ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ। यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। सो ये वाली चीज़ अगर तुसी बोथ वेज इंपलाइज नहीं करना चाहते तो फिर वाई लैके दूसरी साइड तो स्टार्ट हो श्योरली फिर उदा करना ही पैना तो। ठीक हो गया जी। चलो फिर एक पॉसिबिलिटी डिवेलप करिए। ठीक है, अगर मैं तुहाडे कोल हुण अगर मैं सीधा फार्मूला ला के ही बनाना चाहवां तो फिर मैं किद्दां बनावां तुहाडे कोल। ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसैक्शन बी। आ हुण कीता था प्रूफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। वैन डायग्राम तो हैगी सी। सो एक सैकेंड अप्रोच ईवन थर्ड वैन डायग्राम तो रही है। सो ये की करना, मैं आ ले साइड चक ली। हुण तुसी उस पार्ट नूं करन लई जिन्नियां डेफिनेशनस सॉलिड चाहिदियां ने, इस पार्ट नूं करन लई उन्ना तुहाडा फार्मूलियां वाला बेस चाहिए। सो इनू मैं ऐदा लिख सकदा वां जी। अगर मैं तुहाडे कोल ए यूनियन बी माइनस ओ है तो आ ए आ बी। रूल देखो, अगर एक्स माइनस वाई होवे तो एक्स इंटरस एवें लिखा जा सक। अरे मैं हुण तां पढ़ाया ए माइनस बी ए इंटरसैक्शन बी कंप्लीमेंट हुंदा तो इहदा मतलब की होया आ ए आ इंटरसैक्शन आ बी दा कंप्लीमेंट। ये थोड़ी लैफ्ट हैंड साइड लिखी गई। रूल आ रहा, पहला सैट माइनस दूजा होवे तो पहला इंटरसैक्शन दूजे का कंप्लीमेंट हुंदा। आ पहला आ माइनस आ दूजा, आ पहला आ इंटरसैक्शन आ दूजे का कंप्लीमेंट। हुण ए यूनियन बी लिखा गया। हुण इत्थे डिमॉर्गन्स ला लग्या। डिमॉर्गन कहंदा कंप्लीमेंट चला जाऊगा बट यूनियन हो जाना इंटरसैक्शन दा। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ए वाली चीज़ भी आपां ने कर दित्ती तुहाडे कोल। हुण इनू आपां डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन लई सपोज इहदा नाम मैं पी रख लेना वा, सिर्फ समझाण लई तुहानूं लोगां नूं। तुसी कुछ लोग बड़े इंटैलीजेंट हुंदे, सीधा समझ जाते हैं। तो पी तो मैं सिर्फ से किया, से मैंने भी सिर्फ बंदे नूं समझ आ जाए। तो इत्थे डिस्ट्रीब्यूशन ला लगता। डिस्ट्रीब्यूशन मैं ना पी इहदे को पहुँचा देना, यूनियन बाहर कढ़ देनी है, पी इहदे को पहुँचा देना। इनू असी डिस्ट्रीब्यूशन ला कहने हैं। पी की वैल्यू वापस मोड़ दो। पी की वैल्यू की मनी सी, अरे सॉरी पी यूनियन सीगा। सो यूनियन मनी सी जी पी। सो ए यूनियन बी इंटरसैक्शन ए का कंप्लीमेंट हो गया, यूनियन ए यूनियन बी इंटरसैक्शन बी का कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। हुण आपां नूं थोड़ा जिहा हिसाब नाल चलना पैना। हिसाब नाल क्यों चलना पैना है बई, हुण जिहड़ी है ये एवें है। हुण अगर ए यूनियन बी इंटरसैक्शन ए का कंप्लीमेंट होवे तो फिर बचूगा की, क्योंकि अपन ने यही देखना ना कि ये जोड़ा है पी की वैल्यू तो फिल होगी तुहाडे कोल और वैल्यू फिल भी होगी। इस वैल्यू विच खुद डिस्ट्रीब्यूशन, इस वैल्यू विच फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लग सकती है। किद्दां लग सकती है जी?
ਆਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ। ਇੱਥੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਫਸੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ P ਮੰਨਿਆ, P ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ, ਯੈਸ। ਆ ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਯੈਸ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ A ਕੋ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਊਗਾ ਆ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ B ਮਾਈਨਸ A ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ A ਮਾਈਨਸ B ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਆਫ ਸੈਟਸ 'ਤੇ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।